सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय संविधान। आज आप लोगों के बीच में एक बड़ा मुद्दा लेकर आया हूँ और पूरे देश में उस बात को लेकर चर्चा है। लोग अपनी अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई अच्छा बता रहा है, कोई उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अनादिकाल से प्रेम लोग करते आ रहे हैं। प्रेम का सम्मान सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन प्रेम की समीक्षा भी होनी चाहिए सम्मान के साथ साथ, जो समाज ने सदैव की है और आगे भी समाज के लोग करते रहेंगे। पिछले दिनों हमारे देश में एक प्रकरण हुआ था। एक उत्तर प्रदेश कैडर की पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य, जिनके निजी जीवन काल, निजी विषय, पारिवारिक विवाद को देश के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने अपने तरीके से रखा, क्रियाएं दी, प्रतिक्रियाएं दी और तमाम तरह से लोगों ने जो एक पुरुषत्ववादी रूढ़वादिता की सोच है उससे ज्योति मौर्य को जलील करने की कोशिश की। चरित्रहीनता के उन पर सारे आरोप लगाए गए, समाज पर धब्बा बताया गया और उसके बाद वो लोग फ्री भी नहीं हो पाए कि उन्हें पाकिस्तान से आई हुई सीमा भाभी के रूप में प्रेम की एक साक्षात देवी मिली, जिसे वो ईश्वर का उपहार मान बैठे और उसकी बड़ाई में कशीदे करने लगे। उसके प्रेम का सम्मान इतना ज़्यादा करने लगे कि ऐसा लगता हो कि उनके लिए कोई ईश्वरीय उपहार हो। सवाल ये है कि सीमा पार हुई, लेकिन उन लोगों को सीमा स्वीकार, लेकिन सीमा सुरक्षा से क्यों करते इनकार। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जिसके 4 बच्चे हैं, 27 साल उम्र है, 5वीं पास होकर भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, हिंदी बोलती है, सिंधी बोलती है, 2-3 भाषाओं का ज्ञान है, कंप्यूटर चलाने का बहुत अच्छा ज्ञान है। उनके पास से 5 पासपोर्ट अलग अलग बरामद हुए हैं। उन्हीं के 3 आधार कार्ड अलग अलग बरामद हुए हैं। एक पाकिस्तानी सिम कार्ड पाया गया है, जो पुलिस गिरफ्त में आने से पहले ही उन्होंने तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उनका जो भाई है पाकिस्तानी सेना में है। पाकिस्तानी मीडिया से ये पता चला है कि गुलाम हैदर, जो इनके पूर्व के पति थे पाकिस्तान में, उनसे भी इन्होंने लव मैरिज की थी। और गजब की बात यह है कि उनको भी ये मिस्ड कॉल से मिली थी। मिस्ड कॉल के बाद बातचीत हुई, प्रेम प्रसंग हुआ और लव मैरिज हो गई। और उसके बाद सचिन मीणा को भी ये सोशल मीडिया पर ही मिली, पबजी गेम खेलते समय। आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे ग्रामीण अंचल की महिलाएं जो 10th और 12 पास हैं, 10वीं और 12वीं करने के बाद भी, अगर उन्हें इसी देश के किसी बड़े महानगर में छोड़ दिया जाए तो शायद है कि 50% ऐसी महिलाएं होंगी जो अपने घर वापस आसानी से आ पाएंगी, वरना उन्हें भी मुश्किल होगी। लेकिन एक 5वीं पास महिला पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत और चुपचाप गलत तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो गई और 50 दिन बाद पुलिस को पता लगा। आप समझिए, 50 दिन बाद एक औरत 4 बच्चों के साथ, यानी टोटल 5 जन भारत जैसे सशक्त राष्ट्र की सीमा सुरक्षा को पार करके उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। और इलाका कौन सा चुना, ये गौर करने वाली बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां से जेवर एयरपोर्ट बहुत कम दूरी पर है, जहां लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, जो प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो इलाका चुना रहने के लिए।
जब वो किसी काम से किसी वकील के पास गई तो वकील के माध्यम से LIU को पता लगा कि एक पाकिस्तानी महिला यहाँ रह रही है। वो आई, आते ही तुरंत साड़ी, नमस्ते, अभिवादन, सादगी, भारतीय परिवेश में ढल जाना, फर्राटेदार हिंदी व अंग्रेजी बोलना, उर्दू का एक भी लफ्ज जबान पर नहीं आने देना। आप समझो पाकिस्तानी मुसलमान होने के बावजूद करवा चौथ, गंगा जल और भारतीय परिधान सभ्यता का अच्छा ज्ञान है, लेकिन कुरान की एक भी आयत पता नहीं है। जरूर ये बहुत सारे सवाल हैं जो सीमा के प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब क्या हो रहा है देश में? मीडिया इंटरव्यू कर रहा है, सोशल मीडिया अपनी पीठ थपथपा रहा है, देश में उत्सव है। साथियों, कोई आश्चर्य नहीं होगा, जिस भावुकता से स्वागत किया जा रहा है, हो सकता है कि जल्द ही नागरिकता भी मिल जाए और हो सकता है कि सहानुभूति में सरकारी नौकरी भी मिल जाए, क्योंकि लोग इसलिए खुश हैं, वो किसी मुस्लिम के पास नहीं बल्कि एक हिंदू के पास भागकर आई है और उसने भगवा चोला अपनाया है। क्या मेरा उन लोगों से सवाल है, क्या इतना ही स्वागत करते अगर वो किसी सलमान, महमूद या अब्दुल के पास आई होती? शायद में अब तक मीडिया और तथाकथित देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाला जो एक गैंग चल रहा है देश में, उसने पूरे उसके परिवार को आतंकवादी करार दे दिया होता और पूरे परिवार, रिश्तेदारों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही होती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पाकिस्तानी संपर्क हों। इसी देश की महिला खिलाड़ी जिन्होंने दुनिया में तिरंगे का लोहा मनवाया, जब उन खिलाड़ियों ने सत्ताधारी दल के एक सांसद पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, तो इसी गैंग ने उन महिला खिलाड़ियों को झूठा सिद्ध किया और बताया कि वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी महिला आकर भारत में गलत तरीके से जो दाखिल हुई, वो जो बोल रही है वो अपने पति के खिलाफ बोल रही है, भारत के पक्ष में बोल रही है, तो वो सच बोल रही है। ये गजब की दोगलेपंती है लोगों की। इसी देश की मुस्लिम महिलाएं सरकार के किसी निर्णय से असहमत थीं और वो अपना प्रदर्शन कर रही थीं जब शाहीन बाग में, तो उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बताया गया और पता नहीं क्या क्या बताया गया। इसी देश की सिख महिलाएं जब सरकार के कृषि कानून के निर्णय से असहमत थीं, जब वो बाघा बॉर्डर पर जब वो दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रही थीं, तो इसी गैंग ने उन्हें खालिस्तानी बताया था। ये गजब की एक गैंग क्रिएट हुई है देश में, जो लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र बांटती घूम रही है। मेरे संज्ञान में एक मामला और है, जो दूसरे देश से किसी महिला को भारत के पुरुष से प्रेम हुआ। आज से कई वर्ष पहले इसी देश में एक ऐसा देश जिसने शायद कभी भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया हो, इटली, वहां से एक वास्तविक सच्ची प्रेम पुजारन भारत आई थी और ऐसे ही आई कि भारत की होकर रह गई। ठीक से परिवार और देश को जाना भी नहीं, गोलियों से छलनी हुई मां समान सास ने उनके बाहों में दम तोड़ दिया। उसके बाद वो दुख बर्दाश्त भी ठीक से नहीं हो पाया। कुछ सालों बाद ही पति की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में देखा, जवानी में विधवा हुई। उसके बाद पार्टी के अनुनय विनय के बाद राजनीति में सक्रिय हुई, कई बार की सांसद चुनी गई और देश की सबसे पुरानी और लगभग खत्म हो चुकी पार्टी कांग्रेस पार्टी का कुशल संचालन करके देश की सत्ता के शिखर पर पहुंचाया हो। ऐसी राजनीतिक कौशल की प्रतिभा की धनी श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो आज भी देश के लिए जी रही हैं, आज भी देश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं, देश की सबसे प्रतिष्ठित परिवार की बहू हैं, देश की कई बार की चुनी हुई सांसद हैं। जो लोग आज सीमा हैदर का समर्थन कर रहे हैं, वही लोग
उनका तमाम तरह से मजाक उड़ाते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके लिए करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। मेरा उन लोगों से सवाल है, क्या उनका प्रेम प्रेम नहीं है? और लोग क्यों उन्हें आज भी विदेशी मानते हैं, भारत का दुश्मन मानते हैं? और वही लोग आज उत्सव मना रहे हैं। लेकिन ये उत्सव मनाने का विषय नहीं है, ये टोटली फेलियर है देश के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सरकार के लिए, एनआईए के लिए, सेना के लिए, रॉ के लिए, सीबीआई के लिए। आखिर भारत जैसे सशक्त सीमा सुरक्षा वाले देश में कैसे कोई भी ऐसे ही सुरक्षा एजेंसियों को धता बताकर आ सकता है? ये उत्सव का विषय नहीं, बल्कि वैश्विक पटल पर राष्ट्रीय शर्म का विषय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि वो सिर्फ प्रेमिका है, मासूका है, प्रेम में यहाँ आई है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जासूस हो, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है। भारतीय आर्मी को ये इनपुट है, ये सूचना है कि पाकिस्तान अपनी महिला जासूसों का प्रयोग करता है। सम्मानित साथियों, पूर्व में भी भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिक और विदेश मंत्रालय के एक बड़े पद पर काम करता हुआ एक कर्मचारी जो पकड़ में आया है, उन्हें पाकिस्तानी महिलाओं ने ही सोशल मीडिया पर अपने प्रेम जाल में फंसाया था और फिर ब्लैकमेल किया। उसके बाद उन लोगों ने भारत के रक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और मिसाइल कार्यक्रम लीक कर दिए थे। चिंता इस बात की है कि हम चिंतनीय विषय और अपने फेलियर का उत्सव भी कितनी मासूमियत से मनाते हैं। साथियों, क्या कोई भी विदेशी महिला हिंदुस्तान में अनधिकृत तरीके से आकर हिंदुत्व के परिवेश, साड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि को धारण कर लेने मात्र से ही एक सच्ची हिंदू, एक देशभक्त और एक प्रेम पुजारन बन जाएगी? आखिर कब तक हम हर विषय को पार्टी, धर्म और राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित चश्मे की नजर से देखते रहेंगे? सम्मानित साथियों, अगर यही दशा रही तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के सबसे सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र की मीडिया, न्यायपालिका, फिल्म जगत और विभिन्न तमाम संस्थाएं जो देश के निर्माण, देश के लोकतंत्र के लिए काम कर रही हैं, ये संस्थाएं उन लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएंगी जिन्हें भारतीय बुर्के वाली में गद्दार, देशद्रोही और पाकिस्तानी एजेंट नजर आती है, लेकिन पाकिस्तानी बुर्के वाली में देशभक्त, प्रेम की देवी और ईश्वरीय उपहार नजर आता है। ऐसे लोग जब चाहेंगे जिसे चाहेंगे हीरो बना देंगे, जिसे चाहेंगे उसे विलेन साबित कर देंगे। इसलिए हर विषय की, हर तथ्य की एक जांच का विषय होता है, एक समीक्षा का विषय होता है। लोगों को समीक्षा करनी चाहिए और ये हमारा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। इसलिए ये जांच का विषय है, ये उत्सव का विषय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर।